नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हॉन्टेड वर्ल्ड में। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए अनोखी और डरावनी कहानी लेकर आ गई हूँ। फ्रेंड्स, आज की यह कहानी सुनकर आपको सच में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए इस कहानी को बिना स्किप किया पूरा सुनिएगा। दोस्तों, आज की कहानी एक रोहित नाम के लड़के की है जो कोटा में पढ़ने के लिए आता है, लेकिन उससे क्या पता था कि यहाँ पर उसके साथ क्या क्या होने वाला है। कहानी शुरू करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए और बेल आइकन को जरूर दबा ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोहित एक होशियार छात्र है जिसने अपनी कड़ी मेहनत के बल पर कोटा के एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया है। वह डॉक्टर बनने का सपना देखता है और यह शहर उसके सपनों को साकार करने के लिए एक प्रमुख स्थान है। कोटा की प्रसिद्धि केवल उसकी कोचिंग संस्थानों के कारण नहीं है, बल्कि उसके प्राचीन किलों और महलों के कारण भी है, जिनकी कहानियां समय के साथ धूमिल हो चुकी हैं। कोचिंग संस्थान में प्रवेश मिलने के बाद रोहित रहने के लिए एक हॉस्टल ढूंढना शुरू करता है। कोटा में हॉस्टल की मांग बहुत अधिक है, इसलिए उसे एक अच्छा हॉस्टल मिलना आसान नहीं है। काफी खोजबीन के बाद उसे एक पुराना हॉस्टल मिलता है जिसका नाम कृष्णा हॉस्टल। हॉस्टल की इमारत पुरानी है, लेकिन कमरे साफ और आरामदायक हैं। हॉस्टल में कदम रखते ही रोहित को एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है। वह सोचने लगता है कि शायद यह उसका वहम है, क्योंकि यह जगह उसके लिए नई है। उसने अपने कमरे की चाबी ली और अपने नए ठिकाने की ओर चल पड़ा। उसका कमरा दूसरी मंजिल पर है, जहां से हॉस्टल का एक बड़ा हिस्सा दिखाई देता है। कमरा साधारण है, लेकिन उसमें पढ़ाई के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं मौजूद हैं। रोहित अपने सामान को व्यवस्थित करता है और अगले दिन की तैयारी में लग जाता है। रोहित को हॉस्टल में कुछ दिन बीत चुके हैं और वह अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया है, लेकिन धीरे धीरे उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। रात के समय उसे अपने कमरे में किसी के होने का आभास होता है। कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा होकर उसे देख रहा है। रोहित इन घटनाओं को अपने मन का वहम समझकर नजरअंदाज कर देता है, लेकिन यह घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। एक रात जब रोहित पढ़ाई कर रहा होता है, उसने महसूस किया कि कमरे में ठंडक बढ़ गई है। उसने सोचा कि शायद वह एसी बंद करना भूल गया है, लेकिन जब उसने देखा तो एसी बंद था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह डर के मारे बिस्तर पर बैठ गया। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह रोहित ने अपने कुछ दोस्तों से इस बारे में बात की। दोस्तों ने उसे बताया कि इस हॉस्टल के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि कई साल पहले यहाँ एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा अब भी इस जगह पर भटकती है। रोहित ने इन बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं डर बैठ गया था। रोहित ने ठान लिया कि वह इन अजीब घटनाओं का पता लगाएगा। उसने हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड्स की खोज शुरू की और स्थानीय लोगों से बात की। उसे पता चला कि वह छात्र जिसका जिक्र उसके दोस्तों ने किया था, उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही होशियार छात्र था, लेकिन पढ़ाई के दबाव और मानसिक तनाव के कारण उसने आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्महत्या के बाद से ही इस हॉस्टल में अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया था। रोहित को अर्जुन की आत्मा के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए थी, इसलिए उसने हॉस्टल के सबसे पुराने चौकीदार से बात की। चौकीदार ने उसे बताया कि अर्जुन का कमरा उसी मंजिल पर था जहां रोहित का कमरा है। चौकीदार ने यह भी बताया कि अर्जुन की आत्मा कभी कभी अपने पुराने कमरे में लौटती है और वही घटनाएं दोहराती है जो उसने अपनी मौत से पहले की थी। यह सुनकर रोहित का डर और बढ़ गया।
लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। उसने अर्जुन के कमरे में जाकर उसे देखने का फैसला किया। एक रात रोहित ने साहस जुटाया और अर्जुन के पुराने कमरे में गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरा पुराना और जर्जर है। दीवारों पर धूल जमी हुई है और फर्श पर टूटे हुए फर्नीचर के टुकड़े पड़े हैं। रोहित ने कमरे का निरीक्षण करना शुरू किया और अचानक उसे कमरे के एक कोने में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर अर्जुन का नाम लिखा हुआ है। रोहित ने डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी में अर्जुन ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों के बारे में लिखा है। उसने अपनी मानसिक स्थिति और तनाव का विवरण दिया है। डायरी पढ़ते पढ़ते रोहित को अर्जुन के दर्द का एहसास हुआ। अर्जुन की आत्महत्या के पीछे उसकी मजबूरी और पीड़ा साफ झलक रही थी। अचानक कमरे में एक तेज हवा चली और रोहित ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों के सामने अर्जुन की आत्मा खड़ी थी। रोहित का शरीर थरथराने लगा, लेकिन उसने साहस जुटाकर अर्जुन की आत्मा से बात करने की कोशिश की। उसने अर्जुन से पूछा कि वह क्या चाहता है और उसकी आत्मा क्यों भटक रही है। अर्जुन की आत्मा ने रोहित को बताया कि वह अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण इस दुनिया से नहीं जा सका है। उसने रोहित से मदद की गुहार लगाई। अर्जुन ने रोहित से कहा कि अगर वह उसकी डायरी को उसके माता पिता तक पहुंचा देगा और उनके सामने उसकी सच्चाई उजागर करेगा, तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और वह इस दुनिया से मुक्त हो जाएगा। रोहित ने अर्जुन की आत्मा की बात मानी और अगले दिन उसकी डायरी को अर्जुन के माता पिता तक पहुंचाने का फैसला किया। उसने अर्जुन के घर का पता ढूंढा और वहां जाकर अर्जुन के माता पिता से मिला। उसने उन्हें अर्जुन की डायरी सौंपी और उसमें लिखी सच्चाई के बारे में बताया। अर्जुन के माता पिता ने डायरी पढ़कर अपने बेटे की पीड़ा को समझा और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अर्जुन की आत्मा को शांति मिल गई और उसने रोहित को धन्यवाद कहा। रोहित ने महसूस किया कि उसने एक बहुत बड़ा काम किया है और अब वह आराम से अपने कमरे में रह सकता है। हॉस्टल में अब कोई अजीब घटनाएं नहीं होती थी और रोहित को किसी भी प्रकार का डर नहीं था। उसने अपने दोस्तों को भी इस अनुभव के बारे में बताया और उन्हें भी मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक किया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए और कमेंट में अपना नाम और आप मेरी वीडियो को कहां से देख रहे हैं वो भी लिखिए, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे व्यूअर्स किन किन जगहों से मेरे वीडियो को देखते हैं। मैं अगली वीडियो में उन सभी व्यूअर्स का नाम लूंगी जो कमेंट में अपना नाम बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल किसी और कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।